अंशु सच में झूठ बोल रही है, वो प्रेग्नेंट नहीं है। उसने व्यूज के लिए ये सारा कुछ ड्रामा किया था, सिंपैथी पाने के लिए सोशल मीडिया पे, क्योंकि उसने डॉक्टर से अपनी प्रेगनेंसी से रिलेटेड ऐसी कोई भी सबूत, कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं दिखाई है। ना डॉक्टर से विजिटिंग की चीज़ें दिखाई है, ना ही कोई रिपोर्ट दिखाई है, कुछ भी नहीं दिखाई है, जिससे अंशु के ऊपर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि अप्सरा मॉम ने भी कल कह दिया कि एक झूठ छुपाने के लिए बहुत सारे झूठ बोलने पड़ रहे हैं। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। बताती हूँ क्या कुछ हुआ है अंशु के ऊपर, अंशु के प्रेगनेंसी पे इतने सवाल क्यों उठ रहे हैं। और अब तो अंशु के पेरेंट्स के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं बहुत सारे, जो कि पेरेंट्स उसके उस दुनिया में नहीं हैं। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा, तो तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। सॉरी, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। कई दिनों से मेरा अंशु के ऊपर देख तो सारी चीज़ें रही थी सोशल मीडिया पे, जिस तरीके से अंशु की मिसकैरेज के बाद इतनी सारी बवाल सोशल मीडिया पे मचा हुआ है करके। पर वही अंशु की मिसकैरेज वाली जो थी मेरी, वो वीडियो आने के बाद मेरी कोई भी वीडियो चीज़ें नहीं आई यहाँ पे सोशल मीडिया पे, क्योंकि मैं जो है सपना के ऊपर ही रिएक्शन में इतनी ज़्यादा उलझी हुई थी कि इधर की चीज़ें देख तो रही थी पर नहीं दे रही थी। पर बहुत सारे कॉमेंट आ रहे थे, दीदी आपने अंशु पे कुछ नहीं बोला, कोई रिएक्शन नहीं दिया, इतने सारे लोग तो बोल रहे हैं ये चीज़ें बोल रहे हैं करके। तो कुछ कमेंट्स के ही कुछ कमेंट्स है जिसका रिप्लाई देने के लिए मैं यहाँ पे आई हुई हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। गाइस यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ अंशु के बारे में। अंशु की मिसकैरेज होने के बाद इतनी बवाल मची है सोशल मीडिया पे, इतनी मची है कि उसमें जगत भैया, जगत भाभी, इनको भी ले लिया कि जगत भाभी मनहूस है, इनकी वजह से ही ये सारी चीज़ें हुई है, इनको खुद को बच्चा नहीं है तो इनको अंशु से जलन हुई, इसी की नज़र लगी, पता नहीं क्या क्या चीज़ें लोग बोले जा रहे हैं। उन लोगों को भी टारगेट कर रहे हैं, यहाँ अंशु को भी टारगेट कर रहे हैं कि इसको देख करके कभी लगा ही नहीं कि ये प्रेग्नेंट है। अगर कभी तो प्रेगनेंसी, भाई आजकल कोई भी इतना बच्चा नहीं है, आजकल छोटे छोटे बच्चों को सब कुछ समझ में आने लगा है। शादी क्या होता है, बच्चा क्या होता है, प्रेगनेंसी क्या होती है, मिसकैरेज क्या होता है। आजकल जिसको जो चीज़ें नहीं भी पता होती है वो भी गूगल पे सर्च मार करके पता कर लेता है उसके बारे में सब कुछ कि क्या चीज़ें। तो क्या अंशु इतनी छोटी सी बच्ची थी कि प्रेग्नेंट होने के बावजूद इतना करके होली खेल रही है, फिर वो गंगा कुंभ नहाने चली गई, उतना दूर पैदल वैदल चलना था तो भी चली गई करके। उसके बाद इतना अम्बाला जगत दीदी, जगत भैया, जगत भाभी का जो एनिवर्सरी था उसमें इतना नाची कूदी। क्या इतनी छोटी सी बच्ची थी कि उसको ब्लीडिंग जैसी चीज़ें हो गई, उसको बिल्कुल समझ में नहीं आया कि यार ऐसी चीज़ें क्यों हो रही है, मेरी पहली प्रेगनेंसी है, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। सिर्फ ये छुपाने इसलिए चुप रही कि मतलब अब वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, यहाँ पे ये फंक्शन ख़राब ना हो। अरे ऐसा कौन सा फंक्शन था, वो तो हर साल आने वाला फंक्शन है, वो एनिवर्सरी थी भाई, बच्चे से बढ़ कर के था तुम्हारे। अब बहुत सारे इस तरीके के सवाल उठ रहे हैं कि अंशु झूठ बोल रही है, अंशु प्रेग्नेंट नहीं थी। सॉरी गाइस, मैं जब भी वीडियो बनाने बैठती हूँ ना, मेरे बच्चे अभी इनकी छुट्टी हो गई है करके, तो ये बीच में कूदने आवाज़ करने आ जाते हैं, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्योंकि कभी मेरे बच्चों के आवाज़ आते हैं तो लोग बोलते हैं आपके बच्चों का आवाज़ आ रहा है, आपके बच्चे। अरे भाई मैं किसी खंडहर में थोड़ी रहती हूँ, घर में रहती, तो बच्चे हैं या परिवार है तो किसी न किसी का आवाज़ आ ही जाएगा करके। तो चलिए बात करते हैं। तो अब बहुत सारे लोग मतलब इसी तरीके की बातें कर रहे हैं कि अंशु जो है झूठी अफवाह फैलाई अपनी प्रेगनेंसी के लिए, व्यूज के लिए, कंट्रोवर्सी करने के लिए। प्रेग्नेंट नहीं है क्योंकि इसने जो है प्रेगनेंसी से चीज़ें कोई भी चीज़ नहीं बताई ना कोई। एक तो मैंने रिएक्शन चैनल के वीडियोस भी देखे थे, उन्होंने बोला भी था कि अगर तुम प्रेग्नेंट हो, तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, तुम झूठी अफवाह फैला रही हो प्रेगनेंसी की, क्योंकि तुम अगर तुम प्रेग्नेंट हो तो इतनी सारी गलतियां कैसे कर सकती, क्योंकि तुम इतनी छोटी बच्ची नहीं हो। और अगर तुम छोटी बच्ची थी तो तुमको फिर बच्चा नहीं करना चाहिए था। तुम खुद तो मैच्योर हो जाओ, तुम खुद तो बड़ी हो जाओ, उसके बाद तुम बच्चा करना। जब तुम बच्ची हो तो तुम कैसे बच्चे की जिम्मेदारी लोगी, तुम उस बच्चे को कैसे क्योंकि एक बच्चे को बड़ा करना, उसकी जिम्मेदारी लेना, उसको अच्छे से संभालना बहुत बड़ा काम होता है। तो कहीं ना कहीं उनकी बातें मुझे सही भी लगी, क्योंकि अंशु इतनी छोटी बच्ची नहीं थी। अगर इतनी छोटी बच्ची होती तो भाई प्रेगनेंसी से चीज़ें अगर नहीं पता, कोई भी चीज़ें हो रही है, यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के अगर कभी उल्टी आने लगता है, चक्कर आने लगता है, या बॉडी सुस्त लगने लगता है, फिर भी लगता है कि यार चलो फैमिली में नहीं बताते हैं, लोग परेशान हो जाएंगे, घबरा जाएंगे, तो भी इंसान गूगल पे सर्च मारता है। इतनी बड़ी बात, उसको ब्लीडिंग हो गई,
तो कैसे छुपा के रख लिया, क्यों चुप रही? गूगल पे सर्च मार के देख नहीं सकती थी कि प्रेगनेंसी में अगर इस तरीके की चीज़ें हुई तो उसके क्या सिम्टम्स है, क्यों हुए, क्या हो सकता है उसका उसका उससे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती है? अगर लगा, क्यों नहीं किया? प्रेगनेंसी से आज तक सोशल मीडिया पे तो ये चीज़ें हो गई है ना, बहुत तेज़ी से, मतलब हो गया है कि अगर कोई इंसान प्रेग्नेंट हो जाता है तो वो किट रहता है जिसमें चेक किया रहता है, वो किट का भी वीडियो बन जाएगा कि मैंने चेक किया करके। भले ही उस टाइम पे इंसान चेक करे, कोई ना जानता हो ना सुनता हो, कुछ भी नहीं रहेगा, अचानक से चेक करेगा, लेकिन कैमरा खड़ा करके बाद में वीडियो शूट करने के लिए कि मैं जा रही हूँ लेके, मैंने 2 बूंद डाल दिया, आ गया, शौक हो गया, फिर वो सारी चीज़ें बाद में हुई रहती है, बाद में वीडियो बनाने के लिए किया जाता है। पर दिखाते हैं ना लोग, डॉक्टर की इधर गई, कभी किसी डॉक्टर से, गायनिक से मिलते हुए का कोई वीडियो नहीं डाली, जबकि इनके घर की हर एक चीज़ें जब होती है तभी दिखा दी जाती है। अभी प्रिंस जो था हॉस्पिटल में एडमिट था, उसकी वीडियो आ गई, पर इनकी ऐसी कोई भी चीज़ देखने के लिए नहीं मिली। कभी भी कोई डॉक्टर के इधर गई कि अब जब प्रेगनेंसी वाली चीज़ें सोशल मीडिया पे बता दी कि हाँ प्रेग्नेंट हुई, इन हेड थोड़ा थोड़ा समझा देने की कोशिश, जब जगत भैया की उनकी दीदी के साथ जो कंट्रोवर्सी चली थी उसमें ही बोल दिया था उनकी दीदी को कि मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मुझे कोई टेंशन मत दो, मैं इसी स्थिति में हूँ, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती, तभी समझ में आ गया था कि ये प्रेग्नेंट है। तो अभी इस तरीके के कमेंट आने चालू हो गए, तो लोग इस तरीके की चीज़ें बोलने लगे थे, अंशु तुम प्रेग्नेंट हो प्रेग्नेंट हो क्या? तो तभी से ये प्रेग्नेंट थी करके। तो फिर कोई भी डॉक्टर से मिलना जुलना क्यों नहीं दिखाई? जब एकदम शोर शराबा करना ही नहीं था तो 3 महीने तक बिल्कुल पता ही नहीं चलने दी थी। जब पता चल गई चीज़ें तो फिर जब तो सोशल मीडिया मांगेगी ना प्रूफ कि भाई तुम प्रेग्नेंट थी, तुम्हारे साथ इतनी सारी चीज़ें हो गई, तुम बच्ची बन गई कि मैं बच्ची हूँ, मैं बच्ची हूँ, चलो मानते हैं वो सही होगा। दुख बड़ा हो, बहुत बड़ा है, क्योंकि कोई इंसान माँ बने, अपने बच्चे को देखा भी नहीं, गोद में उठाया नहीं, उसके साथ इतनी बड़ी हादसा हो जाए करके, उसके लिए वो उस औरत को दुख से निकलना बहुत समय लग जाता है। और अंशु तब तक नहीं भूलेगी जब तक उसके गोद में एक बेबी उसका आ नहीं जाता। आएगा वो अपने आप धीरे धीरे भूल जाएगी, लेकिन जब तक, मुझे ऐसा लगता है गाइस, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा मैं सही कह रही हूँ कि गलत, जब तक उसका कोई दूसरा बेबी नहीं आता ना तब तक वो इन चीज़ों को नहीं भूलेगी। और हम दुआ करेंगे कि जल्दी से जल्दी उसकी गोद भर जाए, उसके गोद में एक प्यारा सा नन्हा सा बेबी आ जाए। लेकिन ये सोशल मीडिया है ना, अगर यहाँ पे बातें होगी तो बातें तो उठेंगी ही उठेंगी कि भाई तुम प्रेग्नेंट थी तो कोई ऐसी चीज़ें क्यों नहीं दिखाई, कोई डॉक्टर के बीच, चलो तभी नज़र गुजर का डर रहा होगा कि नज़र ना लग जाए, कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। अब तो तुम दिखा सकती हो ना, इस तरीके के कमेंट आ रहे हैं, लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं करके। अब तो तुम कोई सोनोग्राफी फिर 1-2 महीने वाला करवाया होगा ना, वो तो दिखा सकती हो ना करके कि हाँ ये सोनोग्राफी है। अब तो कोई नज़र लगने का झंझट है ही नहीं। अब तो कोई डॉक्टर का रिपोर्ट होगा ना, डॉक्टर ने क्या बोला होगा, आयरन कैल्शियम शुरुआत महीने में कुछ तो खाने के लिए दिया किया होगा ना, वो रिपोर्ट दिखा सकती हो करके। तो फिर क्यों छुपाना, जब सब कुछ चीज़ें आ गई कर गई, ऊपर से लोग मेरी प्रेगनेंसी का मजाक बना रहे हैं, लोग इसको अपना व्यूज का सॉरी गाइस, मेरा भी तबीयत सही नहीं चल रहा है, पर क्या करूँ, इतनी सारी चीज़ें दिख रही है कि मतलब मेरे भी मन में चलने लगा था। मैंने सोचा चलो मैं एक वीडियो बनाती हूँ करके। इसमें कमेंट भी बहुत इसी तरीके के आ रहे थे कि भाई तुम दे दो ना लोगों को सबूत, जब तुम्हारे प्रेगनेंसी पे डाउट हो रहा है, सवाल उठ रहा है कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, तो दो सबूत दे दो, लोगों का मुँह बंद करो। तुम्हारी प्रेगनेंसी को लेके मजाक उड़ रहा है, तुम्हारे बेबी को जो कि रहा ही नहीं इस दुनिया में, जो कि आया ही नहीं, उस पर मजाक बन रहा है, उस पर सवाल उठ रहे हैं कि नहीं तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, तुम झूठी अफवाह फैला रही थी, तुम व्यूज के लिए, तुम कंट्रोवर्सी के लिए ऐसी सारी चीज़ें कर रही है। तो दे दो ना, कोई तो सोनोग्राफी का रिपोर्ट होगा ना, डॉक्टर का एक आध विजिटिंग तो किया होगा, एक आध बार तो गई होगी ना, होगा ना रिपोर्ट, लाओ मुँह पे दे मारो कि चुप करो, मुंह बंद रखो अपना, आप मत करो यार। तुम लोग खुद ही कंट्रोवर्सी करा रहे हो, तुम लोग ऐसे ऐसे थंबनेल डाल दे रहे हो, ऐसी ऐसी चीज़ें, वीडियो के अंदर कुछ नहीं होता है लेकिन थंबनेल के जरिए पूरा टोंट कस देते हो, कंट्रोवर्सी करने की पूरी कोशिश करते हो। अप्सरा मॉम ने भी एक बार बोला था कि एक झूठ को छुपाने के लिए झूठ बोलना पड़ रहा है करके, और मेरा मुँह खुलेगा तो मैं नहीं बोलना चाह रही हूँ, इस तरीके की चीज़ें। तो मतलब क्या, इससे तो लोग यही लगा रहे हैं ना कि अप्सरा मॉम को पता है अंशु प्रेग्नेंट नहीं है, अप्सरा मॉम बताना नहीं चाह रही हैं, लेकिन उनका मुंह खुलेगा तो अंशु कुछ और चीज़ें हैं, कुछ इसके पीछे का कुछ और राज है, बहुत सारी बातें चल रही हैं। जहाँ अंशु के पेरेंट्स, जो रियल पेरेंट्स थे, जो कि इस दुनिया में रहे ही नहीं बेचारी, उस पर भी सवाल उठ जा रहे हैं कि ये तो ऐसी मनहूस है, अपने माँ बाप को भी खा गई। ये बहुत गलत बातें हैं यार। देखो दुनिया में जो आया है ना, कोई अमर नहीं है, हर दिन
दिन, अरे किसी सबको जाना ही है एक ना एक दिन। बहुत लोग उम्र से जाते हैं, बहुत लोग उम्र से पहले ही चले जाते हैं। तो वो पेरेंट्स थे, माँ-बाप थे, उनको जाना था, चले गए। क्या इस बात का दुःख अंशु को नहीं होता होगा? आज इतनी सारी चीज़ें, आज उसकी माँ होती, उसके खुद के पेरेंट्स होते, तो उसको प्रेगनेंसी में वो पूछे ना पूछे कि इसके क्या सिम्पटम्स है, क्या चीज़ें हैं, खुद ही रोक देते, टोक देते। उसकी माँ होती तो खुद ही समझा देती कि ये चीज़ें मत करना। उसको कितनी तकलीफ़ होती होगी। वो यहाँ पे भले ही बोल दी कि प्लीज़ मेरे माँ बाप के बारे में ऐसे मत बोलो, हर इंसान को एक दिन जाना होता है, पर इस तरीके के कमेंट देखती होगी तो उसको कितनी तकलीफ़ होती होगी कि यार लोग मेरे ऊपर, मेरे ही माँ बाप के जाने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मुझे मनहूस बोल रहे हैं। तो कुछ चीज़ें गलत भी है जो चीज़ें चल रही है, पर इनके पास है इन सारी चीज़ों का सवाल का जवाब। ये चाहे तो दे मारे एक ही बार में, सारे सवाल का जवाब दे करके ख़त्म कर दे। इतनी सारी ये जो प्रेगनेंसी को लेके अंशु के सवाल उठ रहे हैं कि अंशु प्रेग्नेंट नहीं है, झूठे ड्रामा कर रही है, झूठी बातें बना रही है। अंशु चाहे तो सोनोग्राफी का रिपोर्ट दिखा के, डॉक्टर्स के वो जो पेपर है, वो सारी चीज़ें दिखा करके चुप कर दे, मुँह बंद कर दे, लेकिन क्यों नहीं कर रही है? क्या है इसके पीछे का रीज़न, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो भाई तरह तरह की बातें तो होंगी ही होंगी। अगर कुछ चीज़ें हैं जो तुम दिखा के लोगों का मुंह बंद कर सकती हो, लेकिन तुम नहीं कर रही हो, तुम इस तरीके का थंबनेल, टाइटल, इस तरीके की चीज़ें लगा रही हो, अपनी चीज़ें खुद ही ला रही हो, तुम खुद ही उस चीज़ों को बंद नहीं होने दे रही हो, तो लोग हैं 10 मुँह 10 बातें, बातें तो होंगी ही होंगी, फिर बुरा नहीं लगना चाहिए ना। तो गाइस, आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।